दोस्तों, एसएससी प्रोटेस्ट की जो वीडियो आ रही है सामने, उसमें एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। एक ऐसे अभ्यर्थी हैं एसएससी प्रोटेस्ट में जो बोल नहीं सकते हैं, जिनकी आवाज़ नहीं है, फिर भी वो अपने बातों को सुनाने के लिए चीख रहे हैं। ये वीडियो इतने हृदय विदारक है और इतने दिमाग को और दिल को झकझोर देने वाला है कि देख के आंखों से आंसू गिर जाती है कि बेरोजगारी का सितम कितना भयावह है। जो अपने बेरोजगार के मार को झेलते हुए अपने शारीरिक स्थिति को न ध्यान में रखते हुए फिर भी अपने सरकार से मांग के लिए, सरकार से बात पहुंचाने के लिए, सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों, अपने गुरुओं के साथ उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जिसमें किसी का कोई रखवाला नहीं है, किसी का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। शायद वही बात को समझ रहा होगा कि अगर जो इस मांग को लेकर अभी हम ना उठे और इस बात को अभी ना दिखाएं, अभी इस बात को आगे ना बढ़ाएं, तो आने वाला भविष्य मेरे लिए बहुत भयावह हो जाएगा। इस बात को लेकर के वो अपने दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में अपने गुरुओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ जुलूस में जाता, चीख चीख के बताना चाहता है कि शायद मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए। क्या लगता है सरकार इनकी बातों को सुनेगी या सिर्फ एक आवाज़, एक शोर समझ के दबा देगी? हमें तो ये वीडियो देखकर, हमें इनकी आवाज़ सुन के बहुत दर्द हुआ, जबकि मैं भी एक निःशक्त व्यक्ति हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी करते करते थक गया हूँ। अब तैयारी नहीं कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे अपनी रोजी रोजगार जमाने के लिए किसी तरह से प्रयास कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन मैं इन एग्ज़ाम को देखते हुए, इन सरकार की रवैये को देखते हुए मैं एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गई है कि अब ये सरकार कोई नौकरी देने वाली नहीं है। लेकिन ये जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, इनकी बातों को देखकर मैं सोचा क्यों ना जितना हो सके संभव मैं इनके प्रोटेस्ट में इनको सहयोग करूं। शायद अगर जो सरकार में थोड़ी सी भी शर्म होगी, शायद सरकार अगर जो थोड़ी सी दिव्यांगों को चिंता होगी, तो शायद इनकी आवाज़ों को लेकर शायद अपनी मगरूरी को तोड़े और नीचे आए और इन बातों को समझे। जो सरकार विकलांग कहने पे उनके नाम चेंज करते हैं और दिव्यांग रखते हैं, शायद अब देखने की बात है कि उन दिव्यांगों को सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये सरकार क्या करती है। एक दिव्यांग भी उस एसएससी प्रोटेस्ट में, उस एसएससी की मांग में सामने आई है। मैं भी एक दिव्यांग हूँ, मैं भी इन बातों को देखकर मैं चिंतित हो गया कि किस तरह से ये अपनी भविष्य को लेकर के चिंतित है। शायद मैं भी चिंतित हूँ अपने भविष्य को लेकर, लेकिन मैंने अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन सब रास्ता नहीं बदल सकते, सब अपनी अपनी जगह पे नहीं जा सकते हैं और सभी को जाने की टाइम नहीं है। शायद इनको पास उस नौकरी के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, तब जाकर के ये व्यक्ति ये प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। लेकिन सरकार, एसएससी और जो भी संस्थाएं हैं, उनको थोड़ा सा भी दया नाम की, सहानुभूति नाम की चीज़ नहीं है। हमें तो लगता है कि ये सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है, तानाशाह है, राजशाही है। अगर जो जनता की सरकार होती तो एक प्रोटेस्ट में, एक जुलूस में, एक धरना में आगे आ जाती। हर एक नौकरी के लिए, हर एक परीक्षा के लिए, हर एक कामों के लिए धरना देना पड़ता है। भाई साहब, आपको समझ में नहीं आती है क्या कि क्या आप कर रहे हैं, क्या जनता की मांग है? और जब इतना नहीं जानते हैं तो आप कुर्सी पर क्या कर रहे हैं बैठ के?
हम लोगों की समझ में आती है, आम जनता को समझ में आती है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आती है। क्या करेंगे आप कुर्सी पे बैठ के जब आप मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकते हैं, जब आप युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अच्छी स्वास्थ्य नहीं दे सकते, क्या करने के लिए बैठे हैं आप कहते हैं कि मैं दिव्यांगों को वाहन देता हूं, पेंशन देता हूं, गरीबों को 5 किलो अनाज देता हूं। अरे भाई साहब, अगर जो आप दिव्यांगों को सही दिशा देना चाहते हैं तो पढ़े लिखे दिव्यांगों को आप नौकरी दे देते ना, तो आपको पेंशन और वाहन देने की कोई ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर जो आप 5 किलो राशन जिस घर में पहुंचा रहे हैं उस घर में अगर जो एक नौकरी दे देते तो आपको 5 किलो राशन पहुंचाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। आप ये झुनझुन्ना पकड़ा रहे हैं कि मैंने आपको राशन दे रहा है 5 किलो, दिव्यांगों को पेंशन दे रहा है, विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, वृद्धाओं को पेंशन दे रहे हैं। ये पेंशन से समाज की उत्थान होने वाली नहीं है। अगर जो सही मायने में उत्थान चाहते हैं तो आप नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। स्मार्ट सिटी बनाते हैं, हकीकत में स्मार्ट व्यक्ति बनाने की ओर इंगित कीजिए सर। स्मार्ट व्यवस्था लाइए, शिक्षा स्मार्ट लाइए। बुलेट ट्रेन में नहीं चढ़ता है 85% आबादी, एरोप्लेन में नहीं चढ़ते हैं 85% आबादी। उन्हें बेचारे को सिर्फ शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए,